स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा विशेषण। ये वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहां पर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और ये वीडियो शुरू करते हैं, आपको बता दें कि इसके जो भी पार्ट जैसे कि संधि, समास, मुहावरा, ये जो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं ये वीडियो। आपको बता दें कि सबसे पहले हम आपको विशेषण और इसके परिभाषा के बारे में बताएंगे, जैसे ये कितने प्रकार का होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में हम विशेषण से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी हल कराएंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे विशेषण के बारे में। तो देखिए, विशेषण और विशेष्य दो शब्द होता है। आपको एक उदाहरण से समझा दें तो यहाँ पे देखिए, गीता सुंदर है। गीता सुंदर है, तो इसमें जो सुंदर है आप देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि किसी की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द किसी की विशेषता बता रहा है उसे कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे देखेंगे कि तो गीता की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर, यानी कि सुंदर हो गया विशेषण। और जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है? तो गीता की। तो गीता क्या हो गई? विशेष। यानी कि कहा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम ऐसा शब्द जिसका जो विशेषता बताएगा उसे हम कहेंगे विशेषण, लेकिन जिसका विशेषता बताया जाएगा उसे हम कहेंगे विशेष्य। यहाँ पे जैसे अगर आपको एक और उदाहरण दे, आम काला है, तो इसमें ये हो जाएगा विशेषण क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, और ये हो जाएगा विशेष। तो विशेषण और विशेष्य जहाँ पर भी विशेषण आएगा वहाँ पर विशेष्य जरूर होगा। कई बार क्या होता है कि जो विशेषण होते हैं विशेष से पहले आते हैं और कई बार बाद में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ। तो इसमें से विशेषण क्या है? तो विशेषण है थोड़ा सा। ये क्या है? विशेषण है। और किसका? तो जल का। तो ये जल विशेष्य हो गया। यह रास्ता लंबा है, तो इसमें लंबा क्या हो गया? तो ये हो गया विशेषण। यानी कि जो चीज भी विशेषता बताएगा वो हो जाएगा विशेषण, जिसकी विशेषता बताएगा वो हो जाएगा विशेष्य। तो कोई जरूरी नहीं है कि विशेषण पहले होगा या फिर विशेष्य बाद में होगा। क्वेश्चन और कभी कभी ये अलग अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज इसमें से पूछी जाती है, ये पूछा जाता है विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण जो गुण बताता है, संख्यावाचक विशेषण जो संख्या बताता है, परिमाणवाचक विशेषण जो परिमाण बताते हैं, और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। यानी कि विशेषण होते हैं 4 प्रकार के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं, गुणवाचक विशेषण यानी कि गुण बताएंगे। जैसे कि बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो जहाँ पर उनके गुण को बताया जाएगा, गुण मतलब कि सुंदर, स्वच्छ, गंदा, स्वस्थ, जहाँ पर गुण बताया जाएगा जिन शब्दों के द्वारा, जिन विशेषणों के द्वारा, उन विशेषणों को हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। तो इस वाक्यों में अगर आप देखेंगे चारों में, सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ, ये गुणवाचक विशेषण शब्द है। तो ये तो हो गया गुणवाचक विशेषण। लेकिन कभी कभी एग्जाम में थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुणवाचक विशेषण के तहत ये क्या है। जैसे कि कुछ समय संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि यह नया गाड़ी है, यह बंगला पुराना है, यह ताज़ा खाना है, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला। तो बस आप ये जानिए कि ये समय संबंधी विशेषण हैं जो कि समय को बताते हैं। उसी तरह कुछ स्थान संबंधी विशेषण भी आते हैं, जैसे कि लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी इत्यादि। कुछ आकार संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर। दशा संबंधी भी विशेषण होते हैं, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू। कुछ वर्ण संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि लाल, पीला, नीला, हरा, कला मतलब कोई भी कलर।
कुछ गुण संबंधी विशेषण, जैसे जो आपका गुण हो, भला, बुरा और उचित, और इसके अलावा आप देखेंगे कि अनुचित, पाप, झूठ आदि। इसके साथ कुछ संज्ञा संबंधी विशेषण होते हैं, मुंबईया, बनारसी, लखनवी इत्यादि। तो इस तरह कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया है। आप इस वीडियो को रोक करके इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखते हैं जो अगला विशेषण था। पहला था गुणवाचक, दूसरा था संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण को, तो गुणवाचक विशेषण में गुण बताया जा रहा था और संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताई जाती है, जैसे 1, 2, 10, 20, 50, 100। तो जहाँ पर संख्या बताई जाए वहाँ पे जो भी विशेषण होगा उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो बस परिभाषा वही लिखा गया है कि जिस विशेषण के द्वारा संख्या का बोध कराया जाए, संख्या को बताया जाए, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा शब्द ऐसा है जो मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये है 40। अब 40 क्या देखा जाए तो 40 एक नंबर है यानी कि संख्या है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ दोनों मतलब नंबर बताया गया है। तो जहाँ पर ऐसे शब्द आएंगे जो कि नंबर बताएंगे उन्हें हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में थोड़ा डीप। तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है जहाँ पे संख्या निश्चित होगी यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है जहाँ पे संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पे कन्फर्म पता होगा आपको कि कितना, 1, 2, 5, 20, 25 जो भी होगा कन्फर्म होगा। लेकिन जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वहाँ पे ये संख्या बस पता चलता है कि संख्या है, ये नहीं पता चलता कि कितना है। जैसे वहाँ कह दिया जाएगा कि वहाँ कई लोग हैं, यहाँ पे अगर हम लिख दें वहाँ कई लोग हैं, तो इसमें कौन विशेषण है, तो इसमें विशेषण है कई। तो कई मतलब कि एक संख्या बताने की कोशिश की गई है, लेकिन कितने यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये वीडियो देखिए उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहाँ पे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि इस तरह हिंदी ग्रामर का लगभग हर एक चैप्टर, जैसे कि समास, संधि या फिर जो भी चैप्टर है सभी कवर किया जा चुका है, और आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में अनेक, सब, बहुत, मतलब जहाँ पे संख्या का पता ना हो अनिश्चित संख्यावाचक, संख्या का पता हो निश्चित संख्यावाचक होता है। अब देख लेते हैं जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 6 भेद होते हैं। तो पहला होता है पूर्णांक बोधक विशेषण। जैसे निश्चित में जहाँ पे संख्या बिल्कुल पता थी 1, 2, 10, 20, 50, तो इस निश्चित संख्यावाचक में भी 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण। इसमें क्या होता है कि एक पूर्ण अंक होता है। जैसे पूर्णांक मतलब क्या, जैसे कि 1, 2, 3 ये पूर्ण अंक है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 10, 100, 1000, लाख। उदाहरण के लिए एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपए दीजिए, मतलब जो भी होगा ये एक पूर्ण अंक होगा। 2 मित्र आएंगे, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ, यानी कि 4। तो यहाँ पे जो पूर्णांक बोधक विशेषण होता है इसमें क्या होता है कि एक पूर्णांक होता है। इसके अलावा अगर आप इसमें से दूसरा देखें उसमें क्या होता है, अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। तो आप ध्यान रखिए, ये हम निश्चित संख्यावाचक का पार्ट देख रहे हैं, जिसमें से पहला था पूर्णांक बोधक, दूसरा है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में क्या होता है कि कोई भी एक पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक मतलब कि पूर्ण, और अपूर्णांक मतलब अपूर्ण। तो पूर्ण में क्या हो जाएगा, 1, 2, 10। अगर अपूर्ण अगर आप देखेंगे तो 1 सही 1/2, 3 सही 1/2, 4/3, 2/5, तो इसे हम कहते हैं अपूर्ण। तो यहाँ पे देखिए पौना, सवा, 1.5, 2.5 ये सब अपूर्णांक बोधक विशेषण है। उदाहरण के लिए मेरी जेब में 2.5 रुपए हैं, 2.5 क्या हो गया, 2 सही 1/2, तो ये अपूर्णांक है, यानी कि अपूर्णांक बोधक विशेषण है। मतलब पूर्ण अंक ना हो,
सीधा सीधा अगर आप मैथ में ना जाइए, यहाँ पे हिंदी में समझिए कि जहाँ पे एक पूर्ण अंक ना हो। पूर्ण अंक का मतलब कि कोई भी नंबर 1 2 3 10 20 50 100। यहाँ पे पापा ने मुझे 125 रुपए दिए, 125 यानी कि 125, यानी कि यहाँ पे अगर सवा आपसे कहा जाए तो आप इस तरह कहेंगे 1 सही 1/4। दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। तो इस तरह जहाँ पर भी एक पूर्ण अंक का प्रयोग ना किया गया हो वो हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। देखिए ये हिंदी है और इसको अगर आप मैथ में ले जाएंगे तो वहाँ पे आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। अगला है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक में क्या होता है, जैसे कि दूसरा, चौथा, 11वां, 5वां। जैसे कि उस 5वें लड़के को बुलाओ, पहला लड़का यहाँ पे आए, राम पहला था, दूसरा था, श्याम तीसरा था। तो इस तरह ये जो नंबर होते हैं, ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें से है क्रमवाचक, क्योंकि ये क्रम बताते हैं। जैसे कि दूसरा, चौथा, 11वां। जैसे कि उदाहरण है, पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, या फिर श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। तो क्रमवाचक विशेषण में मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्रम बताया जाता है। चौथा है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो आवृत्ति मतलब कि रिपीट, आवृत्ति मतलब कि रिपीट मतलब कि दोहराना, यानी कि किसी काउंट मतलब गुना की बात की जाएगी हमेशा। जब किसी संख्या की 2 गुना 4 गुना इस तरह के शब्द आएंगे, 2 गुना 3 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना, इस तरह शब्द आएगा आवृत्तिवाचक विशेषण में। इसमें क्या होगा कि मोहन तुमसे 4 काम करता है, मतलब 4 गुना। गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, मतलब कि 2 गुना। तो ये होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो ये चौथा था। अब 5वां देखेंगे, ये है समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण में क्या होता है कि एक समूह का बोध होता है। नंबर तो है ही, एक निश्चित नंबर होता है, लेकिन इसमें एक समूह का बोध होता है। जैसे कि तीनों, उन तीनों को बुलाओ, या फिर उन 5 को भेज दो, उन 8 को हटा दो। तो इस तरह जो 3, 5, 8 ये शब्द हैं, ये एक समूह का बोध कराते हैं और इन्हें कहेंगे हम समूहवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, यहाँ से चारों चले जाओ, यहाँ से चारों चले जाओ। तो ये है एक समूहवाचक विशेषण। देखिए अगर आप इसको जो यहाँ पे लिखा गया, अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए। अगर वहाँ पे एक ऐप का लिंक दिया गया है तो आप अगर उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जो थियरी है और जो इसका एक्सरसाइज है सब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये 6वां है और अंतिम है। इसमें है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक, मतलब कि जहाँ हर एक व्यक्ति जैसे 2 हो 3 हो लेकिन सभी काम करें, वहाँ पे होगा प्रत्येक बोधक। और अगर एक लाइन में समझे तो यहाँ प्रत्येक लगभग शब्द होगा, प्रत्येक होगा या फिर हर एक होगा या फिर एक एक करके होगा। तो ये होता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक को प्रसाद मिलेगा या फिर मिला, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, फिर एक एक व्यक्ति प्रसाद ले लो। तो इस तरह जो भी शब्द आएंगे इन्हें हम कहेंगे प्रत्येक बोधक विशेषण। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए अभी तक हम संख्यावाचक विशेषण में पहला टाइप देख रहे थे। संख्यावाचक में पहला टाइप क्या था, अगर हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें तो ये था निश्चित संख्यावाचक, जिसमें से हमने 6 भाग देखा। अब हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या होती है वो मतलब कन्फर्म नहीं होती है, कोई, कई, सब, ये सब यहाँ पे दिया होता है। तो अब देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें संख्या का बोध होगा लेकिन कन्फर्म नहीं होगा। जैसे कि सारे आम सड़ गए, सारे आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तक है, बताया तो जा रहा है कि कुछ हैं लेकिन कितना है पता नहीं। लंका में अनेक महल जल गए, अनेक महल जल गए, कितना जले 5, 6, 10 पता नहीं, अनेक महल जल गए। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। देखिए यहाँ पे आपसे एक परीक्षा में इसी तरह उदाहरण दे दिया जाएगा कि सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए और पूछ लिया जाएगा कि इनमें कौन सा विशेषण है। आपको 4 ठे ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से आपको बताना होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। और थोड़ा डीप में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का ये भी मतलब है कि आपका कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पे हिंदी ग्रामर से जो भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो से मिल सकते हैं। अब देखेंगे संख्यावाचक विशेष। संख्यावाचक के तहत आने वाले जो पूर्णांक बोधक होते हैं, इसमें क्या होता है कि पहले लगभग करीब, बाद में एक और ओ प्रत्यय लगाने के बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है।
देखिए क्या था कि जो संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ा था उसमें क्या था, एक पूर्णांक बोधक विशेषण था जिसमें कि पूर्णांक होते थे 1, 2, 4, अगर आपको याद हो। देखिए हम आपको दिखा दें यहाँ पे, यहाँ पे पूर्णांक बोधक होता था। पूर्णांक बोधक का मतलब कि 1, 25, 2 और 4। तो इस तरह जो पूर्णांक बोधक शब्द होता है इसी में बताया जा रहा है कि अगर इसी पूर्णांक बोधक शब्द में ही लगभग, करीब, बाद, एक और ओ इनमें से कोई प्रत्यय लगा दें तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कि लगभग 50 लोग आएंगे, तो अगर यहाँ पे आप लगभग को हटा दें, 50 लोग आएंगे केवल रहे, अगर इस लगभग को हम हटा दें पूरा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा पूर्णांक बोधक विशेषण। लेकिन जब यहाँ पे हो गया लगभग 50 लोग आएंगे, तो ये हो गया जो अनिश्चित संख्यावाचक था उसमें का। तो जहाँ पर जो पूर्णांक आएगा लेकिन उससे पहले लगभग, करीब, बाद, एक, ओ इस तरह के कोई भी प्रत्यय आ जाएंगे। कुल मिला के आप ये समझिए कि जहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो, कन्फर्म नहीं पता हो, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कभी कभी क्या होता है कि दो पूर्णांक एक साथ आकर के अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, मतलब कि दो पूर्णांक तो आएंगे लेकिन संख्या कन्फर्म नहीं होगी। तो आपको ये सब याद करने से बढ़िया है बस एक लाइन में ये समझ जाइए कि जहाँ पे कन्फर्म ना हो, जैसे कि अगर कोई कहता है कि मुझे 5-6 रुपये दो, तो 5-6 रुपये मतलब क्या, 5 या 6 कन्फर्म तो हो नहीं रहा है, यानी कि वो 7 भी मांग सकता है। तो यहाँ पे जब कन्फर्म ना हो तो भले ही यह पूर्णांक है लेकिन यह अनिश्चयवाचक बन गया है। जैसे कि 40-50 रुपये चाहिए, 40-50 रुपये, 40 की 50, अब पता नहीं 41 भी चाहिए या फिर 45 चाहिए। तो जहाँ पे कन्फर्म ना हो, निश्चित ना हो, वहाँ पे होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए एग्जाम में जब हार्ड क्वेश्चन बनाने होंगे तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे बनेगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रीना गोरी है या फिर आम काला है, तो इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जब हार्ड क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो काम में 2-3 घंटे और लगेंगे, 2 या 3, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक विशेषण है। अब देखेंगे तीसरा, जो कि विशेषण हम देख रहे थे जिसमें कि 4 प्रकार का विशेषण था। तो इसमें से पहला था गुणवाचक, दूसरा था संख्यावाचक और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में आप नाम से ही याद रख सकते हैं, इसमें परिमाण की बात होती है, मतलब किसी के रिजल्ट की। जैसे 2 मीटर कपड़ा दो, 1 किलो चीनी लाइए, थोड़ा पानी लाइए, मतलब किसी के क्वांटिटी की बात हो रही है कितना। तो यहाँ पे जहाँ पर भी ऐसे शब्द आएंगे, ऐसा विशेषण आएगा जो किसी की क्वांटिटी को बताएगा, उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, कितना कपड़ा, 2 मीटर, एक मतलब बताया जा रहा है कि कितना, तो ये हो गया परिमाणवाचक। 1 किलो चीनी दो, तो लगभग ये भी उसका परिमाण बताया गया है। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, थोड़ा, तो ये भी एक तरह से परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं और इसमें भी वही होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा कि कन्फर्म होगा, 2, 3, 4 जो भी, लेकिन अनिश्चित में क्या होगा कि उसी तरह आपको पता नहीं चलेगा कि कितना। ये तो पता चलेगा कि हाँ है, लेकिन कितना ये नहीं पता चलेगा। उदाहरण देख लीजिए, 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, मतलब यहाँ पे सब कुछ निश्चित है। तो इस तरह को आप क्या कहेंगे, निश्चित परिमाण बोधक। अब अनिश्चित में क्या होता है, थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। तो इस तरह क्या होगा कि थोड़ा पानी दो, अब थोड़ा में कितना पानी, आधा गिलास, 1 गिलास या फिर 1 बूंद, कितना पता नहीं। तो इस तरह का जो भी शब्द आएगा उसे हम कहेंगे अनिश्चित परिमाण बोधक। अब देखते हैं चौथा सार्वनामिक विशेषण, जो कि विशेषण का चौथा तथा अंतिम पार्ट है। वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक्सरसाइज भी कराने वाले हैं जिससे पता चलेगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी है। तो जो चौथा होता है उसे देख लेते हैं। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाए और वह विशेषण की तरह काम करने लगे तो उसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सर्वनाम शब्द, सर्वनाम हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, संज्ञा भी बता दिया है। संज्ञा के जगह पे जो प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो जब कोई सर्वनाम वाला शब्द संज्ञा से पहले आ जाता है
और वो विशेषण की तरह काम करने लगता है, मतलब कि वो किसी की विशेषता बताने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देख लीजिए, वह लड़की विद्यालय जा रही है। तो अगर आप देखेंगे वह को, तो यह एक सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता अच्छे से, तो हमने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सर्वनाम मतलब होता है जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया जाए। तो वह तो एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसमें ये विशेषता बता रही है, वह लड़की, मतलब वह लड़की विद्यालय जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है वह। तो यहाँ पे जब इस तरह की कंडीशन आए कि कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता बताने लगे, तो इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो सार्वनामिक विशेषण भी दो तरह का होता है, मूल सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। पहले हम देखेंगे मूल सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वनाम होता है इनका मतलब कोई भी रूपांतरण नहीं होता है, वो मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। मूल मतलब कि अपना पुराना जो भी उसका रियल फॉर्म है उसी रूप में ये प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं मूल सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह, कोई, कुछ। तो ये आप देखेंगे तो मूल रूप से यह सर्वनाम है। अगर आपने सर्वनाम वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से शब्द सर्वनाम है। तो ये जो सर्वनाम है अगर अपने पुराने फॉर्म में ही यूज कर लिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मूल सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण है, वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दो, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है। तो इसमें वह, कोई और कुछ ये मूल सार्वनामिक विशेषण है। अब देखेंगे जो दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि जो मूल रूप से सर्वनाम होता है उसका प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ मिल करके दो या फिर दो से अधिक विशेषण एक साथ काम करके इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि ऐसा, ऐसा आप देखेंगे तो आपको सर्वनाम में नहीं बताया गया है। कितने, इतना, कितना, ये सब जो ऐसे शब्द हैं इनको हम कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। तो जहाँ पे जो यौगिक रूप में प्रयोग हो, मतलब कि दो को जोड़ करके या फिर उसका बदला हुआ रूप प्रयोग हो, तो उसे हम कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये था चौथा। अब देख लेते हैं विशेषण की कुछ अवस्थाएं जो कि कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं मूल रूप से 3 प्रकार की। इसमें क्या होता है कि जो वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है उनमें गुण और दोष के आधार पे इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है विशेषण की अवस्थाओं को। देखिए, अगर आपसे प्रकार पूछा जाए तो 4 होगा, अगर विशेषता मतलब इसकी अवस्था पूछी जाती है अवस्था, तो ये होती है 3। अवस्था में पहला होता है मूलावस्था, और दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमा अवस्था। मूला, उत्तरा और उत्तमा, ये 3 इसकी अवस्थाएं होती हैं। पहले हम देखेंगे मूलावस्था को। तो मूलावस्था में क्या होता है कि विशेषण तुलनात्मक रूप में नहीं होता है, मतलब तुलना नहीं करता है, बस एक ही के बारे में बात होगी। जैसे राम सुंदर है, आम काला है, वह गोरा है, इस तरह बस एक ही के बारे में बात होगी, तो उसमें तुलना नहीं होगा। जैसे कि सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। तो इसमें जिस शब्द में भी, जैसे पहले शब्द में देखा जाए तो सावित्री की तुलना किसी से नहीं हुई है, ये मूल रूप से प्रयोग किया गया है। जैसे सावित्री का किसी से, यहाँ पे सेंटेंस को देखने पे आपको ये नहीं लगेगा कि इसका किसी से मतलब है या फिर किसी से तुलना दिखाया गया है। तो ये होता है मूला अवस्था। इसमें सामान्य विशेषता प्रकट की जाती है, किसी का भी कोई गुण बता दिया जाएगा, लेकिन किसी से या फिर एक से अधिक व्यक्तियों से तुलना नहीं की जाएगी। दूसरा जो होता है ये होता है उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था में क्या होता है कि 2 व्यक्तियों में तुलना की जाती है। जैसे अंग्रेजी में आपने देखा होगा गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो गुड मतलब एक होता है, बेटर मतलब कि तुलना के लिए, और एक होता है बेस्ट। तो उसी तरह ये जो बीच वाली कंडीशन है उत्तरावस्था है, और इसमें क्या होगा कि 2 व्यक्तियों के बारे में तुलना होगी। रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो आप पिछले में देख रहे थे कि बस उसी के बारे में बात की गई थी, लेकिन उत्तरावस्था में क्या हो जाता है कि उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों में तुलना की जाती है। 2 व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान, किसी भी चीज में तुलना की जा सकती है। जैसे मुंबई दिल्ली से बड़ी है, तो किसी भी चीज में जब भी 2 वस्तुओं में, व्यक्तियों में, जगह में तुलना हो तो इसे हम कहेंगे उत्तरा
अवस्था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है उत्तम अवस्था, जो कि अंतिम है अवस्था की। तो उत्तम अवस्था में क्या होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना एक व्यक्ति से की जाती है, या फिर एक से अधिक व्यक्ति से तुलना की जाती है। मतलब जो अंग्रेजी में आप बेस्ट वाला फॉर्मेट देखते हैं वो है। यहाँ पे अंग्रेजी वाला इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आप गुड, बेटर, बेस्ट के बारे में जरूर सुने होंगे। तो ये होता है उत्तम अवस्था। तो इसमें क्या होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना एक या फिर एक से अधिक व्यक्ति से किया जाता है। पंजाब में अधिकतम अन्य होता है। संदीप निकृष्ट बालक है, चाहे क्लास में संदीप सबसे सुंदर है, सबसे तेज है। तो इस तरह जहाँ पे दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाए उसे हम कहेंगे उत्तम अवस्था। तो बस ये तो हो गया विशेषण का पूरा एक चैप्टर। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, ताकि हमें भी सपोर्ट हो सके और आपके सभी दोस्तों तक ये वीडियो जा सके। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताया करिए, हम देखते हैं आपको कितना आता है। और ख़ास रूप से रिक्वेस्ट उन लोगों से जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं, तो वो लोग भी अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण कौन है। इसमें कौन ऐसा शब्द है जो किसी की विशेषता बता रहा है, और जो भी किसी की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा सुंदर। ये किसी की विशेषता बताता है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। ये क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे बताइए कि इनमें से कौन ऐसा शब्द है जो कि विशेषण है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा सच्चा। सच्चा, और सच्चा शब्द होगा इसमें, केवल शीतलता नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, खुशी नहीं होगी। तो ये होगा एक शब्द विशेषण। यहाँ पे रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरह से यहाँ पे एक नंबर प्रयोग में लाया गया है, दोहरे। तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, दोहरे चरित्र। अगला है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, जहां पर परिमाण बताया गया है। देखिए, परिमाणवाचक में आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे अक्सर द्रव्यवाचक जो द्रव्य होती है उन्हीं को लिया जाता है। तो इसमें आप देखिए तो तुम 10 रुपये लाओ, कम रोटियां खाता है आदमी, कुछ पक्षी लाए, उसने कुछ पानी पिया। तो इसके लिए चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन अवस्थाएं कितनी होती हैं ये बताइए। अभी अभी हमने कुछ इसको कंफर्म किया है। ये होती हैं 3, मूल, उत्तम और उत्तरा। अगला है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, जहां पे गुण के बारे में बताया गया हो। तो बताइए। सही उत्तर है नया। बताया गया कैसा है, तो नया है। कितना है नहीं, नया है, गुण बताया गया है। अगला है विशेषण की उत्तमा अवस्था किस विकल्प में है। उत्तमा अवस्था, अभी आप देख रहे थे मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमा अवस्था। तो जो उत्तमा अवस्था है ये बताना है आपको। उत्तमा में क्या होता है, अगर आप इंग्लिश से करें तो बेस्ट, यानी कि एक व्यक्ति की कई लोगों से तुलना एक साथ। तो इसमें से सही होगा सीना सबसे सुंदर है। सीना सबसे सुंदर है। अगला है कि वह पुस्तक पढ़ो। इस वाक्य में विशेषण है। क्या विशेषण है, कौन सा विशेषण है ये बताना है। विशेषण तो है वह, पक्का पता है कि वह है, लेकिन कब ऐसी कंडीशन आती है जब सर्वनाम पहले आ जाए और संज्ञा की विशेषता बताने लगे, तो उस तरह के विशेषण को हम क्या कहते हैं। तो ये होता है विशेषण का चौथा भाग, और इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अगला है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन नहीं है, जो कि संज्ञा से ना बना हो। तो अगर इसमें से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा लिखित। लिखित क्योंकि ये क्रिया से बना है, लिखना से बना है, तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि आलस्य शब्द का विशेषण बताइए। किसी को आलस्य शब्द से रिलेटेड कोई मतलब कि वाक्य बना के बोलना है और वहां पे उसको विशेषण के रूप में प्रयोग करना है, तो आप क्या कहेंगे। वह बहुत आलसी है। वह बहुत
आलसी है, तो उसके बारे में विशेषता बताई गई है आलसी से, यानी कि आलसी सही उत्तर हो जाएगा। तो बस अंतिम क्वेश्चन, और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है, कौन ऐसा है जो विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।